अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और लकीली हमारे केस में इसमें हमने जो है ना एक अपने क्लाइंट को आप कह लें इंसाफ दिलाया है या फिर एक केस विन किया है। और विन जो है उस स्टेज पे किया जहाँ पे लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। एक तो एफआईए के जितने भी केसेस हैं या हमारी जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, एफआईए में हमने मुतअद्दिद बार ट्रायल में जाके और ट्रायल में अपने क्लाइंट्स को ड्यू ट्रायल के बाद कराया हुआ है बरी, या आप कह लें क्विट कराया हुआ है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आपको एक गट फीलिंग आती है। इसमें इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब ये मुकदमा मैं तैयार कर रहा था तो मेरे टेबल पे इसकी फ़ाइल पड़ी और मैं ना बैठ के इसकी रिसर्च कर रहा था और मैंने इसमें पीएलडीज और एससीएमआर सारी जो है ना वो खोली हुई और देख रहे हैं कि जी इसमें हम किस एंगल से जा सकते हैं। क्योंकि एविडेंस जो है एफआईए ने अपने सीनियर अफसरान के कहने पे एक बड़ा तगड़ा केस बनाया। बड़ी मेहनत करके उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद एफआईआर काटी, एफआईआर के बाद उन्होंने जो रेड मारी उसके अंदर जो फ़र्द मकबूजगी बनी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमारी उन्होंने क्लाइंट की पकड़ के अंदर जब्त कर ली। तो हमने सोचा कि इसमें किस तरीके से इसको इक्विट कराया जा सकता है। अब जो क्लाइंट हैं वो ये बज़िद थे कि जी आप इसमें एविडेंस को थ्रैश आउट करें और इसमें जो ट्रायल है उसको मेरिट पे आप इसका फ़ैसला करें। और मैं भी इसी तरीके से इसी एंगल से सोच रहा था कि हम बैठे और हमारे डिस्कशन हुई तो एक हमारे एसोसिएट हैं उमैर साहब, उन्होंने ये जिक्र किया कि क्या एफआईए प्राइवेट एंटिटी की कॉपीराइट वायलेशन अगर हो किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें रेड मार सकता है या उसमें जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकता है या फिर थ्रू आईपीओ उन्होंने कार्रवाई करनी है। तो ये पॉइंट मेरे जहन में बैठ गया और जब मैं उसकी रिसर्च किया तो 11-12 बजे के करीब ये बताने का मकसद ये है कि आपने जब फाइल को टाइम देना होता है तो फाइल की जो हम टाइम जितना टाइम देते हैं उसमें फ़ाइल आपसे बात करती है। और आप 10 दफ़ा 15 दफ़ा फाइल को पढ़ेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो एनीवेज आई वाज गोइंग थ्रू द फाइल and while I was in the middle of the reading and I was looking and going through some other authorities, I found out कि वो जो पॉइंट जुरिस्डिक्शन का पॉइंट उमैर साहब ने मुझे बताया था उस पॉइंट पे मेरे जहन में क्लिक हुआ कि क्या एफआईए के पास प्राइवेट किसी, फॉर एग्जांपल अगर हमने एफआईए का लोगो यहाँ पे लगा दिया अपने दफ्तर में तो वो तो एफआईए उस पर क्योंकि वो सरकारी इदारा है, वो सरकारी इदारे की अगर लोगों की वायलेशन होगी तो कॉपीराइट के तहत वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट एंटिटी का मतलब हमने कोई किसी डॉक्टर साहब का लोगो यहाँ पे लगा दिया तो उस पर क्या एफआईए रेड मार के इंक्वायरी करके एफआईआर दे सकती है, ट्रायल चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो एनीवेज मैंने इसमें जब डिग आउट करना शुरू किया तो मुझे लाहौर हाई कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं मिली, मुझे पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं मिली, मुझे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में सिर्फ उसका एक थोड़ा सा जो आप समझे शेकल्स मिले या थोड़ा सा जिक्र मिला कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है और ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है एक दो मामलात में। जब उसको मजीद डिग आउट किया तो एक जजमेंट मेरे नज़र में आती है, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा। बलूचिस्तान PLD 2021-1, ये 2021-1 बलूचिस्तान की। और दूसरी जो है वो इसी के जो है वो जिसको लेके ये बलूचिस्तान वाली जजमेंट लेटेस्ट है क्योंकि इससे पहले 2010 PCRLJ 518 ये सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है कराची की, ये साथ में हम लगा भी देंगे। और इन दो जजमेंट्स को जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि एफआईए के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है किसी प्राइवेट इदारे के अगेंस्ट कार्रवाई करने की अगर वो किसी प्राइवेट एंटिटी की वायलेशन कर रही है। मतलब अगर दो होटल हैं या दो हॉस्पिटल्स हैं वो एक दूसरे के लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो उन दोनों के लोगों को कॉपी अगर वो करते हैं तो वो एफआईए में एक अस्पताल जाके दरखास्त देगा तो एफआईए उस पर एप्लीकेशन पे कार्रवाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस पे मैंने फिर एनीवेज हमने इस पर पूरा काम किया टीम ने मिल के और फिर इन दो जजमेंट्स को पढ़ के हमें एक डायरेक्शन मिली। उस डायरेक्शन के ऊपर मैंने सोचा है कि इसमें 265K हमें मूव करनी चाहिए एक्विटल की एप्लीकेशन। तो मुझे पहले अपने आसपास वाले लोगों ने कहा कि जी वो तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे लाहौर में तो एफआईए के इनके पास दर्जनों केसेस पड़े हुए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्विटल स्टेज पे हो जाए, अभी एविडेंस भी होना है उसमें सारा कुछ थ्रैश आउट होना है। तो कैसे हो सकता है कि एफआईए हम इसमें 265K दे दें, अभी एविडेंस भी नहीं देखा तो हम मेरिट को अप्रिशिएट नहीं हो किए बगैर तो जैसा आप कभी भी नहीं करेंगे। एनीवेज आई थॉट कि मैंने क्लाइंट से उसको कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने कहा जी हम इसमें ये ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ना हुआ तो ट्रायल तो चल ही रहा है। एनीवेज ये दोनों को हमने जो है ना फिर इस पे मेहनत की और फाइनली कुछ थोड़ी सी हेयरिंग्स में
पहले एप्लीकेशन दी, उस पर आर्गूमेंट्स हुए, फिर उसमें पार्शल आर्गूमेंट्स करके स्टेट की तरफ से आर्गूमेंट्स आए। मैंने एक पॉइंट पे कोर्ट में हमारे पास अगर वो होती रिकॉर्डिंग तो वो भी हम लगा देते। कोर्ट में मैंने जब जज साहब से ये बात की कि सर FIA के पास सारी बातें अपनी जगह पे हैं, ये मुकदमा चल रहा है 8-9 महीने साल हो गया और कोर्ट भी इसमें टाइम अपना वेस्ट हो रहा है, कोर्ट का इदारे का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हम सब आते हैं जाते हैं, तो क्या जुरिस्डिक्शन है FIA के पास? तो अदालत ने इस पर बड़ा जो है वो कोल्ड सा बिहेवियर शो किया और हमें इस बात पे जो है वो किसी किस्म की एंटरटेन मतलब ऐसे ही लगा जैसे उन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल फिर मैंने अपनी जो रेलिवेंट चीज़ है वो पढ़ना शुरू की। जब पढ़ना शुरू की तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, मैं तमाम वकला को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने मुकदमों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल के केसेस हैं और FIA ने उसमें इस्तगासा फाइल किया हुआ है या FIR दी हुई है। वहाँ पे ये बलूचिस्तान 1 PLD 2021 और 2010 PCRLJ 518, इन दोनों को आप पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस चीज़ के बारे में। एनीवेज इस पे हमने आर्गूमेंट्स किए और आर्गूमेंट्स करके ये जो है ना जजमेंट सिक्योर की एक्विटल की 265 के हमारी फाइनली एक्सेप्ट हुई और जो क्लाइंट है वो बरी हुआ। कहना चाहिए बाइज्जत बरी हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बाइज्जत नहीं होता, बरी होता है, तो बरी हुआ। और ये अगर आप देख लें, ये साथ में हम लगा भी देंगे, तो इसके अंदर बाकायदा जज साहब ने अभी रिसेंट फैसला है 19/5/2026 का। अब तो मुझे लगता है कि वो IPT वाले जो वकला हज़रात प्रैक्टिस करते हैं उनके पास ये ऑर्डर की कॉपीज़ चली गई होंगी, लेकिन उसमें आप या अगर मैं आपको रेलिवेंट दिखाऊं तो जज साहब ने इसमें, हालांकि उन्होंने जो FIA की साइड से कंटेंशन आई कि जी जुरिस्डिक्शन का तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं आता, ये तो एक नॉर्म है, नॉर्म के तहत यहाँ पे केस चल रहा है और चलान जमा हो चुका हुआ है। तो मैंने जज साहब ने वेरी हम्बली वेरी काइंडली उन्होंने वेरी ग्रेशियसली इसको इनकॉर्पोरेट भी किया अपनी जजमेंट में। और रेलिवेंट पार्ट अगर मैं पढ़ दूँ, ये साथ में कोशिश करेंगे हम लगा भी दें। FIA has no jurisdiction in respect of infringement of copyright between private parties as dispute is of civil nature. Therefore, if that is the case, then cognizance taken by the FIA authority was without jurisdiction. Reliance is placed upon state through Deputy Attorney General versus Ikramullah PLD 2000